हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम दो न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। जीटीयू एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस थे विंटर 2014 और एक और क्वेश्चन पेपर है, उसी क्वेश्चन पेपर्स के दो प्रॉब्लम ले रहे हैं जो ऑटो साइकिल पर आधारित है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। जीटीयू एग्जाम प्रॉब्लम विंटर 2014 एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल। डेटा इस प्रकार है। इन एन ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 10। हमें कंप्रेशन रेशियो दिया है जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई इज 300 केल्विन एंड 1600 केल्विन at the beginning of compression and at the end of heat supply. Assume gamma is equal to 1.4, Cv is equal to 0.717 किलोजूल पर केजी केल्विन और हमें फाइंड करना है, एक है हीट सप्लाई और दूसरा क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल और एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क्स। तो चलिए पहले डेटा नोट डाउन कर देते हैं और फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। डेटा इस प्रकार है। गामा मीन्स आर इज इक्वल टू 10, मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो जो दिया है आर इज इक्वल टू 10। और अगर साइड में हम पीवी डायग्राम को देखते हैं, दिखाते हैं, तो पीवी डायग्राम पर चार प्रोसेसेस हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जो कॉम्प्रेशन रेशियो दिया है वो V1 अपॉन V2 मीन्स हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है V1 और जो लोअर वॉल्यूम है V2। तो V1 अपॉन V2 दिया है। देन टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन के शुरुआत में टेम्परेचर कितना है तो वो 1 T1, तो T1 है 300 केल्विन। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई, एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई मीन्स हीट सप्लाई शुरू हुआ 2 पर और कंप्लीट हुआ 3 पर, तो एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई मीन्स T3। तो T3 हमें दिया है 1600 केल्विन, ये पॉइंट जो है एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई T3। गामा हमें दिया है 1.4 और CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है CV इज इक्वल टू 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। हमें फाइंड क्या करना है, Q हीट सप्लाइड कितना और एफिशिएंसी कितनी है। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड के लिए फिर से मैंने पीवी डायग्राम यहाँ दिखाया है और पीवी डायग्राम की हेल्प लेके हीट सप्लाइड की जब बात करते हैं, हीट सप्लाइड मीन्स 2 to 3 पॉइंट, 2 3 प्रोसेस जो है वो हीट सप्लाइड प्रोसेस है। तो पहले हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो है 1 to 2 उसका इक्वेशन लिख देते हैं। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1 इन्वर्टेड पोजीशन में, और V1 अपॉन V2 मीन्स R है तो R रेज टू गामा माइनस 1 होगा। और उस पर से अगर मैं T2 को यहाँ रखता हूँ तो T1 को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू गामा माइनस 1। अभी T1 हमें दिया है 300 केल्विन, R दिया है 10, गामा है 1.4 और ये सभी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी T2 की वो है 753.56 केल्विन। मीन्स एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और 300 केल्विन की जगह वो नया टेम्परेचर मिलने वाला है, वो 753.56 केल्विन होगा। नाउ हमें फाइंड करना है हीट सप्लाइड QS। तो QS का इक्वेशन हम जानते हैं, QS इज इक्वल टू CV T3 माइनस T2, CV T3 माइनस T2। तो CV तो हमें दिया है 0.717, T3 हमें ऑलरेडी दिया है डेटा में 1600, T2 हमने फाइंड किया जस्ट 753.56 और ये सभी वैल्यूज नोट डाउन करके या इंसर्ट करके जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 606.89 किलोजूल पर केजी। मीन्स हीट सप्लाइड की वैल्यू आएगी 606.89 किलोजूल पर केजी। ये हमारा पहला आंसर हुआ। और दूसरा आंसर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का इक्वेशन है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रेज टू गामा माइनस 1। तो 1 माइनस 1, R हमें पता है 10, तो 10 की वैल्यू जब इंसर्ट कर देंगे गामा 1.4 है
और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 60.1% थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। ईटा की वैल्यू आएगी 60.1%। तो ये दोनों आंसर्स हम सही ढंग से फाइंड कर सकते हैं। वेटेज है 4 मार्क्स, बट वी कैन फाइंड द आंसर्स इजीली। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो जस्ट विंटर 2020 में पूछा गया था जीटीयू की एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चन 5A था जिसका वेटेज था 3 मार्क्स का। तो दूसरे प्रॉब्लम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। In an Otto cycle, the temperature at the beginning and end of the isentropic compression are 316 Kelvin and 596 Kelvin respectively. Determine the air standard efficiency and compression ratio. Assume gamma is equal to 1.4. यहाँ हमें compression ratio दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का डेटा लिख देते हैं। T1 हमें दिया है टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन। तो साइड में जब हम पीवी डायग्राम देखते हैं तो ये 1-2 प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, और कॉम्प्रेशन प्रोसेस के पहले का टेम्परेचर मींस T1। तो T1 हमें दिया है 316 केल्विन। एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन मींस T2 दिया है 596 केल्विन। गामा हमें दिया है 1.4 और हमें फाइंड करना है ईटा एंड कॉम्प्रेशन रेशियो आर। तो ये पीवी डायग्राम हमारे सामने है, 4 प्रोसेस पे है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोसेस 1-2 से, जो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। एंड फॉर प्रोसेस 1-2 व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। लेकिन V1 अपॉन V2 मीन्स R है, स्मॉल r, कॉम्प्रेशन रेशियो रेज टू गामा माइनस 1। अभी यहाँ T2 और T1 जो लेफ्ट साइड है वो दोनों की वैल्यू हमें दी गई है प्रॉब्लम के डेटा में। T2 हमारे पास 596 है, T1 है 316 इज इक्वल टू, ये तीसरा जो पार्ट है मैं कंपेयर करता हूं तो R रेस टू गामा माइनस 1 होगा। अभी वैल्यू हमें चाहिए R की, तो मैं R को सेफ साइड रखता हूं और उस पर जो इंडेक्स है, पावर है गामा माइनस 1, उसको दूसरी साइड हम शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी साइड जब शिफ्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मीन्स R इज इक्वल टू value of this bracket 596 divided by 316 raised to 1 upon gamma minus 1 होगा। और गामा की वैल्यू हमें पता है 1.4 है। ब्रैकेट की वैल्यू तो जो थी वहीं लिखेंगे 596 एंड 316, और गामा की वैल्यू जब इंसर्ट करते हैं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी 4.88। मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो आएगा नियर टू 5, ऑलमोस्ट 5। 4.88 है, तो कंप्रेशन रेशियो हमें मिला 4.88। और वैसे दूसरा क्वेश्चन था एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए तो हमें सिर्फ एक डेटा की जरूरत है, वो है आर, और आर हमें मिल गया। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर मीन्स 4.88 रेस टू 1.4 माइनस 1, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.469 और 46.9%। मीन्स एफिशिएंसी हमें मिलेगी 46.9%, नियर टू 47%। तो ये विंटर 2020 का क्वेश्चन था। तो आज हमने दोनों प्रॉब्लम लिए, विंटर 2014 और 2020, जो दोनों क्वेश्चंस ऑटो साइकिल के आधार पर थे। आई होप मेरे दोनों सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।